तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही उन्होंने अपने सारे भी जो कॉरपोरेटर्स जीते हुए हैं, यानी जो पार्षद जीते हुए हैं, उन सबको 5 स्टार होटलों में भेज दिया है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, अब जाइए आराम करिए वहाँ पर। लेकिन इस आराम फरमाने के पीछे ये है कि उन पार्षदों को इस तरीके से अलग थलग कर दिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर डोरे डाले जाएं। हालांकि डोरे डालना ही होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल स्थिति नहीं है, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों पर नियंत्रण रखने में कामयाब दिखाई पड़ रहे हैं। उनके पार्षदों का भी यह मानना है कि हमको यहां पर हमें ही मेयर बनाया जाए, चूंकि शिवसेना जो है मुंबई में शिवसेना का मेयर ही रहा है लंबे समय तक, और शिवसेना का मतलब यानी जो बाल ठाकरे की शिवसेना थी जिस पर दावा करते हैं, और अभी तक की कानूनी स्थिति के मुताबिक एकनाथ शिंदे का ही उस पर दावा है। बाल ठाकरे की जो अपनी पारिवारिक लीगेसी थी उनको उन्होंने ज़रूर दूर कर दिया है। लेकिन बीएमसी के जो चुनाव थे बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसमें उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना को अच्छी खासी जीत हासिल हुई है। वहाँ पर उनको 67-68 सीटें मिली हुई हैं, और स्थिति ये है कि बिल्कुल बिहार जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव में, और उसी तरीके से मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यहाँ पर मेयर के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सारी गुणागणित के बाद सबसे बड़ी पार्टी तो ज़रूर बन गई, लेकिन स्थिति वहां तक नहीं पहुंची कि वो अपना मुख्यमंत्री बना ले, इसलिए उसको अभी भी नीतीश कुमार के साथ चलना पड़ रहा है, और नीतीश कुमार को हटाने की कोशिशों में वो लगी हुई है। लेकिन मुश्किल खड़ी हो रही है। मुश्किल इसलिए खड़ी हो रही है कि नीतीश कुमार के पास केवल 4 ही विधायक कम है, और वहां जो विपक्षी गठबंधन है वो उनके साथ उनको किसी भी स्थिति में समर्थन दे देगा ऐसा लग रहा है। अब वही स्थिति यहां बीएमसी के चुनाव में दिखाई पड़ रही है। एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अब आंख दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और दबाव डाल रहे हैं किस तरीके से, तो उसको देखते हुए कि 2.5 साल का मेयर होना चाहिए, और शिवसेना का एक दावा है यहां पर परंपरागत रूप से उसका मेयर होता रहा है। तो दूसरी ओर जो शिवसेना दूसरा गुट है जिसने इन सब के बावजूद मुंबई में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा है, जीत तो हासिल नहीं की लेकिन एक सशक्त दमदार मौजूदगी को बरकरार रखा है, जो कहा भी संजय राउत ने कि हमारे पास 105 सीटें हैं और हम यहाँ किसी तरह की मनमानी नहीं करने देंगे बीएमसी में।